वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव के ऊपर। मतलब कि अगर आपके पास तीन वेक्टर हों, जैसे ये ए वेक्टर है, ठीक है जी, 2i+3j ये इसके कंपोनेंट्स हैं। बी वेक्टर है 3i-4j इसके कंपोनेंट्स हैं। जबकि सी वेक्टर जो i+5j है। तो जो एसोसिएटिविटी है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की वेक्टर्स में, वो क्या होगी कि आप इन तीनों वेक्टर्स को जैसे ए और बी वेक्टर की एडिशन करते हैं तो जो आंसर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, उसकी एडिशन आप सी वेक्टर से कर लें। या आप यूं कर सकते हैं कि आप पहले बी और सी वेक्टर की एडिशन करें बाय हेड टू टेल रूल, अगर आप ग्राफिकली करते हैं। और आप अगर जो है वो अलजेब्रिकली कर रहे हैं तो वो आप जारी बात है कि कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं आपस में, तो ये आंसर आएगा, फिर ए वेक्टर उसमें ऐड होगा। तो ये बेसिकली इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की एडिशन की। ठीक है, तो चलें पहले मैं आपको जो है वो इसका ये रिजल्ट जो है इसको मैं प्रूव करके बता देता हूँ। ठीक है, कि वाकई ये बात ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेता हूँ कि इसमें अगर आप देखें कि ये हमारे पास लिखा हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये हम लिखेंगे और मैं क्विकली इसको सॉल्व करूंगा, चूंकि जब मैं इसका न्यूमेरिकल करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, तो वहां मैं न्यूमेरिकल के ऊपर थॉरली बात करूंगा। हम जो एक्स कंपोनेंट्स हैं ए और बी के, उनको ऐड कर लेते हैं। 2 और 3 ऐड होके क्या हो जाएंगे 5 ठीक है जी। और जो इसी तरह हमारे पास वाई कंपोनेंट्स हैं 3 और यहाँ पे है कितना -4, ये आप ऐड करें तो -1 आ जाएगा, -1 टाइम जे। यह आ गया ए प्लस बी वेक्टर। इसमें आप सी वेक्टर अब ऐड करने जा रहे हो, और सी वेक्टर क्या है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर लिया मैंने से। ठीक है, अब इनकी एडिशन करते हैं हम। एक्स कंपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे, 5 और 1 6 आई हो जाएगा, और 5 - 1 4 4j। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। ठीक है जी, और राइट हैंड साइड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और चलें जी, बल्कि सॉरी, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब देखें इसमें ए वेक्टर हम पहले एज इट इज लिखेंगे। ए वेक्टर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स ये आगे। और अब मैं बी और सी वेक्टर की एडिशन कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं आपके इसमें 3 और यहाँ पे 1 एक्स कंपोनेंट, तो ये 4 हो जाएगा आई। इसी तरह -4 और 5 इनको ऐड करें तो ये 1 आ जाता है, तो 1 टाइम जे ये आ गया। अब इन दोनों की एडिशन करें आप, तो देख सकते हैं आपके ये 2 और 4 एक्स कंपोनेंट्स हैं, ये ऐड होके हो जाएंगे 4 आए, और 3 और 1 ऐड होके हो जाएंगे, बल्कि 2 और 4 ऐड होके हो जाएंगे 6, सॉरी मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया था, ये हो जाएंगे 6 आए, और 3 और 1 ऐड होके हो जाएंगे 4j। ठीक है जी, तो यह आ जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वालिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों वेक्टर्स इक्वल, और वेक्टर कब इक्वल होते हैं जब उनके कंपोनेंट्स एक जैसे हो, मतलब पोजीशन एक जगह हो। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बात करूं, तो इसलिए हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलें जी, ये तो बात प्रूव होगी। अब इस रिजल्ट को हम ग्राफिकली समझते हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट लेते हैं कि अब हम इसको जनरलाइज करने जा रहे हैं। तो ये मैंने ग्राफ पेपर ले लिया जी, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अब इसमें चलें जी, अब इसमें हम फर्ज करते हैं, मैं कोई वेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ पहले। चलें हम ऐसा बात करते हैं कि ये हमारे पास फर्ज करें, ये हमारे पास ए वेक्टर है। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये ए वेक्टर है। इस तरह से जिस वर्टेक्स से इसने बनना शुरू हुआ है इसे मैं ए पॉइंट कह देता हूँ, मतलब अभी जब ये क्लोज फिगर होगी तो वर्टेक्स बन जाएगा। ये हमारा बी पॉइंट आ गया। ठीक है, इसी से आगे दूसरा वेक्टर ऐड हुआ हुआ है, जो कि मैं फर्ज करता हूँ कि वो ये है। ठीक है जी, ये हमारा बी वेक्टर आ गया। ये हेड टू टेल रूल को भी आप देखेंगे फॉलो मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के टेल से। तो इन दोनों का अगर मैं कहूँ कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, तो मैं ए को और जो ये जो हमारे पास सी पॉइंट आ रहा है इसको अगर मैं डायरेक्ट ज्वाइन कर दूं, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है,
ये इस तरह से लाइन स्ट्रेट नहीं रही, लेकिन मैंने काफी कोशिश किया कि स्ट्रेट रहे। ठीक है, आप स्केल से इसको ऐड कर, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन सेकंड वेक्टर। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अब सी से आगे हम एक और वेक्टर ऐड करते हैं। चले मैं इसे ग्रीन कलर में ड्रॉ करता हूँ। ये फर्ज कर लें कि ये वेक्टर है सी वेक्टर। ठीक है जी, और ये इस तरह से है यहाँ पर। ठीक है जी, ये सी वेक्टर आ गया। और अब ए और डी को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये डी फर्ज करें, ये डी पॉइंट है, तो ए और डी को ज्वाइन करते हैं एक न्यू कलर से। ये हमारे पास ए और डी ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है जी, ये इस तरह से ए बोल के अगेन में ड्रॉ करता हूँ यहां से इस तरह। अब देखें, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें हेड टू टेल रूल फॉलो किया गया है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड, ये सेकंड की टेल यहाँ से ज्वाइन है, तो रिजल्टेंट ये आ गया। अब अगर ये फर्स्ट वेक्टर हो, ये दूसरा ग्रीन वाला उसके साथ ऐड हो रहा है, तो फिर ए डी की डायरेक्शन ए से डी की तरफ होगी, क्योंकि जो फाइनल वेक्टर की डायरेक्शन मतलब हेड की तरफ, जो रिजल्टेंट वेक्टर का हेड हो वो उस तरफ होता है। ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर मैं बी और डी को ज्वाइन कर देता हूँ, चलें इसके लिए मैं एक और कलर यूज करता हूँ। अगर मैं बी और डी को भी ज्वाइन कर दूं, तो ये देख सकते हैं कि येलो कलर वाला वेक्टर और ग्रीन वाला वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, ये जो ब्लू कलर वाला वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन बी से डी की तरफ होगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। तो चलें, अब जो जो बातें मैं आपसे कह रहा था, इसको अब हम जरा एक्सप्लेन करके लिखते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी में मैंने कहा कि जो ए सी वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, वो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर होगा। ठीक है जी, यहाँ पर इस तरह। तो ए बी वेक्टर जो है, इसको मैंने ए वेक्टर का नाम दिया हुआ है। कलर में अब ग्रीन कलर ही यूज करूँ मैं, चूंकि टाइम शॉर्ट है यहाँ पर। और ये बी वेक्टर। ठीक है जी। इसी तरह जो मेरे पास दूसरी ट्राइंगल है ए सी डी, अगर आप इसमें देखें तो इसमें हम यूं बात करें कि ए डी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, वो ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर है। ठीक है, ये भी ऑलरेडी मैं भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ए सी की ये वैल्यू जो ए प्लस बी है, वो हम यहाँ पे अगर दर्ज कर लें, तो ए डी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और प्लस सी डी वेक्टर। तो सी टू डी वेक्टर जो है, ये देखें सी टू डी वेक्टर, ये किसके इक्वल है, ये सी वेक्टर के इक्वल है। ठीक है जी, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह अगर हम जो ट्राइंगल हमारे पास बी सी डी बन रही है, बी सी डी, ठीक है, ये वाली बी सी डी, इसमें हमने कहा था कि जो बी डी वेक्टर है, ये किसका रिजल्टेंट है, ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट है। ठीक है, मतलब बी सी प्लस हम लिखेंगे सी डी, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस सी। ठीक है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है जी, बी डी आ गया हमारे पास वेक्टर। और इसी तरह जो ट्राइंगल हमारे पास ए बी डी है, ए बी डी, अब आप अगर ए बी डी ट्राइंगल देखें कहाँ पे बन रही है जी, ए, ये बी और ये डी। ठीक है, इसमें देखें ये रेड वेक्टर, ये ब्लू वेक्टर ऐड होकर ये पर्पल वेक्टर रिजल्टेंट में दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ए डी वेक्टर है, ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर। ठीक है, और बी डी वेक्टर अभी हमने देखा था बी प्लस सी के इक्वल है, और ए बी क्या है, ए बी ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर प्लस यहाँ पर चूंकि इनकी एडिशन पहले हुई है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो ये आप इसे इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 में सेम वेक्टर हम लिख रहे हैं ए डी, और इधर भी ए डी, रिजल्टेंट सेम मिल रहा है। इसका मतलब कि अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये रिजल्ट जो ऊपर लिखा हुआ है कि ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ये आ जाएगा। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और ये हमारा रिजल्ट जो है वो रिक्वायर रिजल्ट यहाँ पर जो है वो प्रूव्ड हो जाता है। तो इसे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।